नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एरुटेरिया का अर्धवार्षिक मैगजीन है ये, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम में बहुत सारे कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू करते हैं जून से। एक एक को सुनिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ से सवाल कई सारे बनते हैं, फिर आपका एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है तो वहाँ पर निगेटिव आपका लग जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 2500 बच्चे मात्र सेलेक्ट होंगे बीपीएससी पीटी में, इसलिए कंपटीशन जितना आप सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। ओके, मैं डरा नहीं रहा हूँ, समय पूर्व सचेत कर रहा हूँ, 3 महीने पहले आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अंतर्राष्ट्रीय करंट है, इंटरनेशनल है, नेशनल इसका मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ लगभग में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय संस्कृति केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। अगला पॉइंट क्या है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ। चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया। किसके साथ किया भारत ने, तो वियतनाम के साथ किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ IUCN ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात UAE को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। किसने सौंपी है, IUCN। अगला करंट है कि ये नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंस 2023 का आयोजन किया गया। इससे 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लेंगे। ये यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा एयर अभ्यास है। ये डेली न्यूज़ डिस्कशन में मैंने बताया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देश अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा चीन के प्रतिस्पर्धा से निपटना है। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय के द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो भारत में स्थापित किया जा रहा है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा जारी 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर टॉप पर रहा। वहीं टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर हैं, जिसमें भिवांडी राजस्थान तीसरे स्थान पर, दिल्ली चौथे स्थान पर है। नामीबिया से पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजित की गई, जिसका सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया था। ओके, अगला कौन सा है, लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की। ज्ञात है कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। हाल ही में फिलीपींस स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई थी। इसको जरूर ध्यान रखिए। माउंट मेयोन कहाँ पर है, ये फिलीपींस में है। डेली न्यूज़ में मैंने कवर करवाया था ये। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। फिल्म, गेमिंग व कॉमिक्स जैसे क्षेत्र के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार प्रतिनिधित्व करेगा। मई 2023 का इंटरनेशनल करंट को हम लोग देखते हैं, और इंटरनेशनल करंट से 3 से 4 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। UAE सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य AI के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। मशीन कैन सी 2023 दुबई में आयोजित हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीज़न और मेघालय के खासी हिल्स के बीच बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। समलैंगिकता को बाहर कर दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे हैं। भारतीय मूल के कैप्टन प्रतिमा भुल्लर मोल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पर किया है, हिरोशिमा में। हाल ही में मेनेवाल के
पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने, नेपाल का होगा, हाल ही में नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 27 बार चढ़ाई पूरी कर ली है। माउंट एवरेस्ट को इन्होंने पार्क बना कर रख दिया, इतनी बार चढ़ जाते जहां लोग एक बार नहीं चढ़ पाते हैं। शेरपा हैं ये, इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, कामी रीता शेरपा नाम है इनका। हाल ही भारत ऑस्ट्रेलियन अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। माउंट एवरेस्ट को इन्होंने मजाक बना के रखा है नेपालियों ने। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजरायल में काम करने की अनुमति के लिए इजरायल के साथ एक समझौता किया है। मेक इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया है। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम की दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दे दी है। अरुण 4 का विकास परियोजना किससे जुड़ा हुआ है? तो नेपाल देश से जुड़ा हुआ है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 चैलेंज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली में बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर का आधारशिला रखा है। एकता हार्बर का आधारशिला कहां पर रखा गया है? तो मालदीव में रखा गया है। हाल ही में इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुची ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। गुची ने हाल ही भारत ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट म्यांमार के साथ भारत विकसित कर रहा है। हाल ही में चिली का ग्रैंड फादर पेड़ जो कि 5000 साल पुराना है को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। 5000 साल पुराना पेड़ है ये। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो कौन कौन से महीने का? मई और जून का कंप्लीट हो गया, अप्रैल का भी कर लेते हैं। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन शामिल हो गया। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। उसके बाद कौन सा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की यात्रा के दौरान बनारस के तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है युगांडा यात्रा के दौरान। उसके बाद क्या लिखा? अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया मोजाम्बिक में। PRET पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलेंस टू इमर्जिंग थ्रेट, इसके लिए किसने शुरू किया है? तो ये WHO ने शुरू किया है। उद्देश्य भविष्य में कोविड जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना है। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना अफ्रीका पहला देश बन गया है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई है। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, जिसके तहत दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में है 666, उसके बाद चीन में है 316, उसके बाद भारत में है 68। 29वां और अंतिम स्थान डेनमार्क का है जिसमें 2 ही यूनिकॉर्न हैं। हाल ही में UAE की एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन सहायता को लॉन्च किया है। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी। भारत UK विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डीकार्बनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रदर्शनी में स्टडी इन पेवेलियन का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा आयोजित की गई है। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। लंदन की संस्था हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क है, दूसरा स्थान टोक्यो है। भारतीय शहर मुंबई को अमीरों की संख्या में 21वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नार्को मतलब सबसे ज़्यादा नशे का कारोबार वहीं पर होता है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है।
वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जारी दुनिया का आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है। भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। किसमें? अपराधी देशों की सूची में वेनेजुएला पहले स्थान पर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 देश तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा इसको, मलेरिया मुक्त घोषित किया है इसको। पता नहीं किसका टेलीग्राम है ये। हाल ही में अमेरिका के द्वारा पेंसिल्वेनिया से भारतीय त्यौहार दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में घोषित मान्यता दी गई है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2022 की दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा। वहीं भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में होने वाले बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों को सेवाएं और लाभ प्रदान करेगा। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। उसके बाद कौन सा है यहाँ पर? भारत की मेजबानी 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा SCO युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। मार्च 2023 का है, देखते हैं उसमें कितना कर पाते हैं हम लोग। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिसर्च के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर भारत है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। हाल ही में किसने जारी किया ये? विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। मिस्र ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक्स का नया सदस्य बन सकता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। NDB किसका है? तो ये ब्रिक्स का बैंक है, इसका मिस्र सदस्य हो जाएगा। 23 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल जी ने की थी। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर चुने गए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया है। मार्च 2023 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। किसने? एंथनी एल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और हमने इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप भी साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बांग्लादेश के PM शेख हसीना और मोदी जी ने किया था। यह पाइपलाइन कुल 13.131.5 किलोमीटर लंबी है, 131 किलोमीटर लंबी है लगभग में। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए करेगा। भारत क्या करेगा? डीजल भेजेगा बांग्लादेश को। टाइम पत्रिका 2023 के विश्व सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख को शामिल किया गया है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया है। जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उनका शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित हुआ था। भूटान LDC की सूची में नहीं होगा। सूची से स्नातक होने वाला यह 7वां देश बन जाएगा। अगला है कि इंडिया UK यंग प्रोफेशनल स्कीम। UK सरकार ने युवा पेशेवर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों को 2 साल तक ब्रिटेन में रहने और काम कर सकते हैं। हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन का ऋण पर समझौता किया, हस्ताक्षर किया। किसने? भारत और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत और वर्ल्ड बैंक ने। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। ये कहाँ पर है? तो ये प्रशांत महासागर में द्वीप है ये। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के नेतृत्व नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। अगला है कि दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों के समुद्री जैव विविधता का संरक्षण सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्र संधि हाई सी संधि कहा जाता है। हाई सी मतलब गहरा समुद्र
2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्र में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे क्षेत्रों के प्रभावों से रक्षा करना। चुनावी लोकतांत्रिक सूचकांक 2023, प्रथम स्थान डेनमार्क को है, भारत का स्थान 108 है। बेलारूस में मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियास्की को बेलारूस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। एवं सरकार के खिलाफ रैली के लिए धन जुटाने की कोशिश की थी। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए 75 वर्ष के दोस्ती का जश्न मनाने के लिए संयुक्त स्मारक डाक टिकट को लॉन्च किया है। भारत और लग्जमबर्ग ने 19वां बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। थाईलैंड की अध्यक्षता में बीमस्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मार्च 2023 को IMF ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दे दी है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। आपका मार्च तक मैंने जून से मार्च तक कंप्लीट करवा दिया। फरवरी और बाकी का हिस्सा भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल का था ये। थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए।